कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने दिल्ली पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। पुलिस वाले नशे में थे और पहलवानों को गालियां दे रहे थे। पुलिस वालों ने हमें धमकी देते हुए कहा कि धक्का मुक्की न करें वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ही सबसे ज्यादा झगड़ा स्टार्ट कर दिया। मतलब वो पता नहीं चाह रहे थे क्या ये झगड़ा करना या क्या था। वो अग्रेशन में थे, स्टार्टिंग में अग्रेशन में आ गए, वो सब कुछ छीनने लगे हमसे। तो वहीं बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमने कोई क्राइम नहीं किया है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम अपने मेडल और अवार्ड को लौटा देंगे। जब हमारी बातों को ही सरकार नहीं सुन रही है तो हम मेडल का क्या करेंगे। अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे। इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सब भी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। सोशल मीडिया पर जंतर मंतर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पहलवान ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। धरना दे रही संगीता फोगाट ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो शेयर किया है। भाई पुलिस ने फिर मारामारी शुरू कर दी है। पहलवानों का कहना है कि बारिश की वजह से उनका बिस्तर गीला हो गया था, इसलिए वो फोल्डिंग चारपाई उतार रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। पहलवानों ने लड़कियों के साथ बदतमीजी का भी दावा किया है। पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। पट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया। हमें धक्के मारने लग गया तो फिर हम उनको बोलने लगे। जंतर मंतर पर पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की को लेकर सियासत जारी है। दिल्ली राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पर पहुंच गई थी, जहां दिल्ली पुलिस ने पहले उन्हें पहलवानों से मिलने से रोक दिया था, लेकिन फिर उन्हें पहलवानों से मिलने की इजाजत मिल गई। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण को बचा रही है। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का समर्थन करने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। दीपेंद्र हुड्डा को पुलिस हिरासत में लेकर वसंत विहार थाने ले गई। इससे पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा और बजरंग पूनिया पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। बीती रात जंतर मंतर पर पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद से दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। हरियाणा और यूपी से जुड़े दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को बॉर्डर से आ रहे किसी भी पहलवान को दिल्ली में जाने से रोकने को कहा गया है। साथ ही गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश देने की अनुमति है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। जंतर मंतर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। सभी रास्तों को बैरिकेड से बंद कर दिया गया है। आम आवाजाही भी बाधित है। भारी संख्या में चारों तरफ दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि आज प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं, इसलिए बॉर्डर पर भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 37 जिलों में आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पूर्वांचल के कुछ जिलों में बारिश के कारण मतदान केंद्रों पर वोटिंग की रफ्तार धीमी है, लेकिन धीरे धीरे मतदान ने तेजी पकड़ी है। सुबह 9 बजे तक श्रावस्ती में 12.12%, रामपुर में 7.19%, सहारनपुर में 11%, गोंडा में 12% और गोरखपुर में 5.4% तक मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह गोरखपुर में मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी लखनऊ में वोट डाला। तो वहीं चुनाव की ड्यूटी के दौरान एक मतदान अधिकारी की मौत हो गई है।
मैनपुरी में चुनाव के दौरान एसडीएम वीरेंद्र कुमार मित्तल की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि वीरेंद्र कुमार की मौत हार्ट अटैक से हुई है। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद से एनसीपी के तमाम नेता उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के इस्तीफे को लेकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले से फोन पर बात की। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से फोन पर बात की है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद से उनके समर्थक उनके घर के बाहर जमे हैं और उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं बुधवार को एनसीपी नेता छगन भुजबल ने शरद पवार के इस्तीफे के बाद कहा था कि सुप्रिया सुले राष्ट्रीय भूमिका के लिए आदर्श हैं, क्योंकि उन्हें मुद्दों की अच्छी समझ है। एक सांसद के रूप में वो अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए नया अध्यक्ष तय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्लियामेंट में काम का जो है अनुभव हो और सारे देश भर के जो है पार्टियों के जो हमारे नेता हों उनके साथ पहचान संबंध हो। हमारे फ्रंटल आयोग जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ काम हो, तो सारा अनुभव तो जो है सुप्रिया ताई को है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों पर एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में एनआईए जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, बारामूला के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद एनआईए की छापेमारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के मददगार जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले 26 अप्रैल को टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के बड़गाम में एनआईए ने खुर्रम परवेज के एनजीओ दफ्तर पर रेड की थी। एनआईए ने तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में एनआईए ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। राजधानी श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख आतंकी सैयद सलाउद्दीन के बेटे की संपत्ति कुर्क की थी। तो वहीं मार्च के महीने में भी एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता से एनआईए के अधिकारियों ने घाटी के श्रीनगर, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में छापेमारी की थी। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली की गूंज और तेज हो गई। चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध का ऐलान करने वाली कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को बड़ा हथियार मिल गया और उसने पूरे मामले को बजरंगबली से जोड़ दिया। बीजेपी ने राज्य भर में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया है। बीजेपी के ऐलान के बाद बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में हनुमान चालीसा का पाठ किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि हनुमान जी से पंगा लेने वाली कांग्रेस की लंका का नाश निश्चित है। कांग्रेस ने श्री हनुमान जी से पंगा लिया है, निश्चित है। हाँ, श्री हनुमान जी कांग्रेस की लंका को खाक कर। कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल को बैन करने के ऐलान के बाद से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी बजरंग बली के नाम पर लगातार कांग्रेस को घेर रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने बुधवार को ऑपरेशन शुरू किया था। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बारामूला के पैन क्रीरी इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया और कुछ देर बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब बदल गया जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक तलाशी दस्ते पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल समेत आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद मिला है। घाटी में 24 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों और आतंकियों की यह दूसरी मुठभेड़ है। बुधवार को कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में LOC के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज गोवा में SCO प्रतिनिधियों और SCO के विदेश मंत्रियों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। यहाँ पर आज और कल SCO के विदेश मंत्रियों की परिषद बैठक होने वाली है। इस दौरान चीन और रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता तो होगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक जानकारी के मुताबिक भारत की चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता संभव हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ किसी भी प्रकार के द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं है।
हालांकि चीन के साथ भारत के संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति कायम नहीं हो जाती। सूत्रों के मुताबिक एससीओ बैठक का मुख्य एजेंडा क्षेत्रीय सुरक्षा, अफगानिस्तान के हालात और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होगी। गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की जो बैठक होगी, उसके आउटकम को जुलाई में होने वाले एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक में रखा जाएगा। इस बैठक से जो कुछ निष्कर्ष निकलेगा उसे जुलाई में होने वाले एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष के सम्मेलन में रखा जाएगा। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। रूस ने इसे एक आतंकी कृत्य करार दिया है। रूस ने यह भी कहा कि उसे जवाब देने का अधिकार है। दरअसल आरोप है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। इसी के तहत रूस के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाया गया। इसी बीच रूस के पूर्व नेता मेदवेदेव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को खत्म करने का आह्वान किया। वहीं यूक्रेन ने किसी भी संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि मॉस्को युद्ध को और बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि पुतिन उस समय क्रेमलिन में नहीं थे और वो मॉस्को के बाहर अपने नोवो ओगारियोवो निवास पर थे। इससे पहले यूक्रेन के दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि रूस की इस आक्रामक कार्रवाई में कई लोगों की मौत हो गई है। Zee News.